जब भी आप कोई नई गाड़ी ले या नया बाइक ले तो इसमें पूजा का कुछ नियम हैं। हम पूजा में दो चीज़ का अवश्य प्रयोग करते हैं। उसमें एक होता है हरा नींबू और दूसरा है नारियल। लेकिन इसके पीछे एक विधान है। अब आप समझिए नए वाहन पे पूजा कैसे करें और क्यों करें, ये दोनों जानिए आप। बेसिकली जब भी आप कोई नया वाहन लेते हैं तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। उनके समक्ष आप धूप दीप अगरबत्ती और भोग में आप कुछ मीठा या फिर फल चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात आपको 4 नींबू की आवश्यकता पड़ती, 4 नहीं 5 नींबू की, सब मिला करके 5 नींबू और एक नारियल। आपको करना यह है कि सभी पहियों के नीचे नींबू रखना है, जैसे कि ये हमने दिखाया हुआ है। पहियों के नीचे नींबू रखना है। अगर बाइक है तो 3 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी, अगर 4 व्हीलर है तो 5 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। और आप अपने इष्ट देव का आवाहन करना है। उनकी एक माला जप करनी है, संभव है तो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनका आवाहन करें और उनको कहे, हे माता रानी, हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट देव होंगे, आप हमारे इस वाहन की रक्षा करें और किसी भी संकट से बचाएं। उसके पश्चात आपको नारियल फोड़ना है और एक नींबू समक्ष काटना है। जैसे देखिए अगरबत्ती के बगल में एक नींबू भी कटा हुआ है और एक नारियल फोड़ा हुआ है। नारियल और नींबू बलि का रूपक है, अर्थात आपने उस इष्ट को बलि दिया। बलि का अर्थात ये नहीं हुआ कि जानवर की बलि, बलि का अर्थात ये हुआ कि उन्हें आपने एक रूपक के रूप में बलि दिया है। बेसिकली बलि कुछ नहीं, जीव के रूप में माना जाता है। जैसे हम जीव बलि देते थे, वैसे जायफल हो गया, नारियल हो गया, यह सब भी बलि होती है। भले इसमें जीवन नहीं है, लेकिन इसमें प्राण माना गया है आध्यात्म के रूप में, इसलिए इन्हें बलि माना जाता है। तो जब आप एक नारियल और एक नींबू समक्ष काटते हैं, उसके बाद पहिए के नीचे, चारों पहियों के नीचे एक एक नींबू रखते हैं। फिर आप गाड़ी को उसके ऊपर से लेके जाते हैं, अर्थात आपने उस इष्ट को बलि दिया कि आप हमारे इस गाड़ी के चारों पहियों की और समक्ष पूरी गाड़ी की रक्षा करें और किसी भी हानि से बचाएं। और अगर आपका प्रयोग सही हुआ तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता भी होगा तो आपके इष्ट देव आपकी रक्षा कर लेंगे। ध्यान रहे कि अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, वैसे तो 1 माला कम से कम और 11 माला अति उत्तम रहता है। इसके पीछे कारण है कि आप उस इष्ट को एग्रेसिवली बुलाते हैं उनका आवाहन करके, और वो प्रेम पूर्वक आ करके आपकी उस गाड़ी की सवारी करते हैं। फिर वो गाड़ी चाहे जहाँ भी रहेगी, वो अपनी नज़र से देख रेख करते रहेंगे। वैसे तो एक्सीडेंट ये सब चीज़ें तो आपकी सावधानी पे भी डिपेंड करता है, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। लेकिन कुछ अनिष्ट में भी देवी देवताओं का सहयोग होता है और वो आपकी मदद कर लेते। कई बार आपने देखा होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन आप बच जाते, बोलते हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया, मैं पता नहीं चला मैं कैसे निकल गया इस, ये तो कंफर्म एक्सीडेंट था, सामने से मुझे गाड़ी नज़र ही नहीं आई। यह सब जगहों पे ही दैविक शक्तियाँ काम करती है। तो नए वाहन पे ये पूजा आवश्यक है, ध्यान रहे।